हमारे इंडियन खाने की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है मसालेदार खाना खाने की। ये मतलब आदत है हम सबकी। ये मसाला गरम मसाला बनाने का बाज़ार से लाने से बहुत महंगा पड़ता है और उसकी प्योरिटी का भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें कौन सी चीज़ एक्चुअली में डली है या नहीं डली है। ये गरम मसाला जो हमारे खाने को लजीज तो बनाता ही है लेकिन खुशबूदार भी बनाता है, और इसके पीछे आयुर्वेदिक हर एक इसके इंग्रेडिएंट की अपनी एक आयुर्वेदिक वैल्यू होती है। और अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में ना तो लौंग खाने से गर्मी होगी और ना ही किसी और से, इसलिए मैं आपको घर में गरम मसाला बनाना सिखा रही हूँ। और ये प्योर है और घर में जो चीज़ें पड़ी होती है ज़्यादातर वही चीज़ें मिला के हम बना लेते हैं। हम इसमें सबसे ज़्यादा जैसे एक कटोरी में सूखा धनिया लेती हूँ, इसको भी मैं हल्का हल्का बिल्कुल हल्का सेक लेती हूँ, क्योंकि इसको सूखा होना चाहिए। जितना सूखा होगा उतने अच्छी तरह से पीसेगा। इसमें आधी कटोरी में ज़ीरा लेती हूँ। ज़ीरा भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है खाने के अंदर, और इसको भी हल्का हल्का ड्राई करती हूँ मैं तवे पे। इसके अलावा तेज पत्ता, ये दालचीनी, मोटी इलायची, ये छोटी इलायची, ये है नटमेग है, इसको मैंने बारीक तोड़ दिया था। ये है लाल मिर्च, ये है जावित्री, मोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग। इसके अलावा आप इसमें सौंठ भी सौंठ डाल सकते हैं और सौंफ डाल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सौंठ और सौंफ को अलग से पीस के रखती हूँ, ताकि वो कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें वो अलग सिर्फ वही मसाले डलते हैं। अब ये इन सबको मैंने हल्की सी कढ़ाई गरम की थी, और बिल्कुल हल्की सी गरम मतलब करके, और इन मसालों को मैंने सब उसमें डाल दिया था और उनको ड्राई टोस्ट कर लिया था। मतलब हल्का हल्का उस पर सेका तो जो इसके अंदर मॉइस्चर अगर कभी होगा भी तो वो निकल गया। अब मैं इन सब को गरम करने के बाद में मैंने इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने रखा है। अब मैं ये सब चीज़ें इस मिक्सी में डालूंगी हैं धीरे धीरे। ये है छोटी इलायची है, ये काली मिर्च है, और ये मोटी इलायची है, जावित्री है, दालचीनी है, ये है तेज पत्ता। ये ज़्यादातर ये सारे मसाले हमारी रसोई में ही होते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालती हूँ, 2-3। ये है लौंग, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे मसाले जिनको मैंने कढ़ाई के अंदर गरम कढ़ाई में हिला लिया था, वो सब मैंने ठंडा करने के बाद में इस मिक्सी में डाल दिया है। और देखो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको बंद करके मिक्सी में पीस लेना है। अब मैंने जितने मसाले इसमें मिक्सी में डाले थे वो देखो पीस चुके हैं, बिल्कुल बारीक है। अगर कभी आपका मसाला ऐसा लगे आपको कि दरदरा है, ठीक तरह से नहीं पिसा है, तो आप इसको छान सकते हैं और छानने के बाद में उसे फिर से पीस सकते हैं। बस हमारा गरम मसाला तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको उसी टाइम आप एक एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लें। अब ये मिक्सी से मैंने निकाल के इसे एयर टाइट डिब्बे में डाल दिया है
और इतना दूर पड़ा है मेरे से, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे बिल्कुल थोड़ा सा आपने जैसे कड़ी बनाई है तो आखिरी में आप थोड़ा सा ऊपर से बरूर दीजिए। माँ की दाल बनाई है, राजमा बनाए हैं, तो ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए। बहुत बहुत स्वादिष्ट, बिरयानी तक, चावल, पुलाव सब में इसे थोड़ी सी गरम मसाले अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब बनाते हैं तो उसी वक्त जब चावल को फ्राई करते हैं हम तेल घी में, तो उसमें थोड़ा बिरयानी या पुलाव वगैरह हम घर में बनाते हैं तो मैं तो अलग से गरम मसाले नहीं डालती साबुत। जब मैं चावल घी में फ्राई करती हूँ तो इसी में से ही करीब आधा चम्मच या उससे भी कम डाल देती हूँ, फिर पानी डाल देती हूँ, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, काम भी कम हो जाता है। दूसरी बात, हमें ये सब मसाले घर में ही मिले हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम सब ने खूब काढ़ा पिया हुआ है। इन्हीं चीज़ों का तो काढ़ा बना के पीते थे हम, तो अभी भी हम ये करते हैं। और ये इसके बाज़ार से ये गरम मसाला बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत कम कीमत पे पड़ता है और प्योर है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं इतनी दूर बैठे भी इसको यहाँ सूंघ पा रही हूँ। तो आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। जो लोग नहीं जानते कि गरम मसाला कैसे बनाया जाता है, तो वो आप इसको देखें और पसंद करें, शेयर करें और मन करे तो सब्सक्राइब करें।